हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग कैसे लगानी है हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में। तो स्टाइल क्या होता है इसके बारे में हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जो स्टाइल होता है ना, ये हमारे डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के काम आता है। जैसे मैंने आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट 2020 के इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्टाइल होता है ये उसकी स्टाइल है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट दिख कैसे रहे। तो वैसे ही ये एक स्टाइल है कि ये कपड़े कैसे पहनता है या कुछ भी है, तो ये उसका स्टाइल है ना। तो हमारे डॉक्यूमेंट में, HTML के डॉक्यूमेंट में मीन्स हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट कैसा है, टेक्स्ट का कलर कैसा है, टेक्स्ट का वेट कितना है, ये सब होता है उसका स्टाइल। बैकग्राउंड कलर कौन सा है, इमेज कैसी लगी है, तो ये उसका स्टाइल है। एंड फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग होता है टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना दैट मीन्स टेक्स्ट बोल्ड है, इटैलिक है, डिलीटेड टेक्स्ट है, सबस्क्रिप्ट है, सुपर सबस्क्रिप्ट है, या क्या है, तो उसकी फॉर्मेटिंग को हम क्या बोलते हैं? उसकी फॉर्मेटिंग को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग इन HTML। तो अब हम देखेंगे स्टाइल को अपनी HTML में कैसे ऐड करते हैं। तो इसके तीन तरीके हैं: इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जो इनलाइन होता है ना, मान लो हमने कोई टैग दिया h1, तो h1 का उसके अंदर हम कलर उसी टाइम दे सकते हैं। उसको क्लोज करने से पहले स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लेकर उसके अंदर हम कलर दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, समथिंग जो हमें चाहिए वो हम देंगे। तो ये होता है इनलाइन। एक होता है इंटरनल और एम्बेडेड। जो इंटरनल होता है ना, ये क्या होता है? ये हेड है, हमारे HTML का हेड है, उसके अंदर एक ब्लॉक एलोकेट करते हैं, इसको हम स्टाइल के नाम से, और उसके अंदर हम सारी स्टाइलिंग करते हैं। यानी बॉडी में जितने हमने टैग दिए उनको कॉल करना है, एंड उनकी जो टैग के नेम से या क्लासेस से हम क्या करते हैं, उसकी कॉलिंग करके उसके अंदर स्टाइल डालते हैं। एक होता है एक्सटर्नल। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम एक न्यू पेज बनाते हैं, उसको इस पेज के साथ लिंक कराते हैं, अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक कराते हैं, एंड देन उसके अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं। तो हम तीनों का ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि कैसे हम स्टाइल को ऐड करते हैं। एंड चलिए चलते हैं, हम देखते हैं फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग ऑफ अ टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो फॉर्मेटिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट का होता है कि मान लो हमारे पास टेक्स्ट है, हम उसको बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो हम बी टैग का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो हम स्ट्रोंग या एम्फसाइज टेक्स्ट टैग का यूज करेंगे। मार्क टेक्स्ट है तो उसके बाद हम मार्क या कुछ भी, हम इटैलिक है तो इटैलिक के लिए करेंगे। हम डिफरेंस देखेंगे बोल्ड एंड स्ट्रोंग का, एम्फसाइज एंड इटैलिक का। उसके बाद हम इसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं HTML टैग को HTML के अंदर अपनी स्टाइल शीट कैसे ऐड करनी है एंड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं एंड चलिए चलते हैं, यहाँ पर हमारा HTML ट्यूटोरियल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ कोड। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। हमने पिछली वीडियो में देखा था हेडिंग्स एंड पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो चलते हैं, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं HTML स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डॉट HTML। टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखे। अब हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट और 1 प्रेस करके इसको बोल्डर पे
हम लगा लेंगे इसका, एंड इसके टाइटल के अंदर भी इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। तो इसका नाम हम चेंज करेंगे क्या, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखेंगे इनलाइन स्टाइल। तो इनलाइन स्टाइल शीट कैसे लगेगी, इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम टैग के अंदर ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने h1 टैग, हेडिंग टैग लिया एंड लिख दिया दिस इज हेडिंग। तो ये तो नॉर्मल हमारे पास HTML टैग है एंड डॉक्यूमेंट है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू कोड्स, यहाँ से कोड स्टार्ट होगा और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा हमारे पास कलर, हम रेड ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये हमारे पास स्टाइल का एट्रीब्यूट लिया हमने, इक्वल टू दिया, उसके अंदर हमने क्या चेंज करना है, उसका कलर। तो कलर दिया हमने रेड। यहाँ पर गो लाइव पर हमने क्लिक कर देना है ताकि हमारी ये फाइल ब्राउजर में ओपन हो जाए। एंड जैसे ये ब्राउजर में ओपन होती है एंड बूम गाइस, यहाँ पर देखिए ये रेड कलर शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। तो सेमी कॉलन बैकग्राउंड कलर क्या दे दे, हम देते हैं एक्वा। तो दोस्तों ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये होती है हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग। अब हम देखेंगे इंटरनल स्टाइल शीट। तो इंटरनल के लिए क्या करेंगे, हेड के अंदर ही हम एक बनाएंगे टैग। तो स्टाइल के लिए एंड दिस, ये हो गई हमारी स्टाइल। इसके अंदर अगर हमें कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम लगाते हैं h1 और डिटो वही ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। तो दिस इज हेडिंग एंड क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने h1 को कॉल करेंगे एंड यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करना है। इसके बाद हमें क्या देना है, हम देंगे जो इसका कलर होगा, कलर कर दो रेड एंड देन तो दोस्तों देखिए ये आ गया है। अगर मैं जैसे ही इसको कमेंट करता हूं तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये काम कर रहा है परफेक्टली। अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड भी लूँ, बीजी कलर भी लूँ, बैकग्राउंड कलर ले लूँ, सियान ले लेता हूँ एंड देन आई विल रन इट एंड देखिए दोस्तों इसका बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे लगानी है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट देखने के लिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक न्यू फाइल जिसका नेम होगा एक्सटर्नल css डॉट css। css क्या होता है, css होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये स्टाइलिंग के लिए काम आती है। तो पहले हम जाते हैं यहाँ और इसको करते हैं लिंक। तो ये जो पहले है इसको हम करते हैं कमेंट और लिंक करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा लिखेंगे लिंक
एंड बूम। अब हम उसका नेम लिखेंगे डायरेक्ट, तो उसका नेम होगा EXTR। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम चलते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि ये हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो स्टार लिया, स्टार का मतलब होता है जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स है सबको कॉल करना है। कलर कर दो, हम ब्राउन करते हैं कलर, एंड बैकग्राउंड कलर करते हैं चेंज, बैक कलर, तो इसको हम दे देते हैं रेड। तो दोस्तों ये देखिए ये काम कर रहा है। तो हमने अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी ऐड कर ली है। इसके अंदर हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे हमने स्टाइल शीट को ऐड करना है। बाकी जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम अपनी सारी स्टाइलिंग करेंगे, उसके अंदर हम करेंगे ये सब। तो अभी सिर्फ एक ओवरव्यू था, इसलिए इसको मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ से जाके ये लिंक को कर देता हूँ मैं कमेंट। अब उसके बाद अब हम देखते हैं फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो फॉर्मेटिंग जैसे मैंने पहले बताया कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, तो ये स्पेशल एलिमेंट को डिफाइन करता है कि यह स्पेशल एलिमेंट है और ये इसके ये मीनिंग है। तो इसमें हम बोल्ड को बोल्ड जो होते हैं टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं, मार्क टेक्स्ट होता है, डिलीट होता है। तो चलिए हम देखते हैं टेक्स्ट को बोल्ड कैसे बनाना है। तो टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए हमारे पास होता है बी टैग। बी एंड दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। यहां पर आए, रिलोड किया, तो दोस्तों ये देखिए ये आ गया बोल्ड टेक्स्ट। तो अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे कुछ लिखूं तो दिस इज टेक्स्ट, एंड दोनों में कंपेयर करें तो दोस्तों ये देखिए बोल्ड टेक्स्ट है, ये देखिए कितना बोल्ड होके आ रहा है, और ये नॉर्मल आ रहा है। तो ये है हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट। तो इसको यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज बी, बी हम करके एंटर करेंगे तो ये हमारा चल पड़ेगा। तो मेरा भी शायद चल नहीं रहा है क्योंकि ये मैंने काइट इंस्टॉल किया और ये नेट से चलता है, और मेरा यहाँ पर अभी नेट बंद है। तो ये इसलिए काइट इनिशियलाइज नहीं हो रहा और इसको लोड होने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ बोल्ड, दिस इज बोल्ड, तो यहाँ पर अभी आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा। तो ये आ गया दिस इज बोल्ड। ये देखिए ये पैराग्राफ जो है ये नॉर्मल लेटर्स में है एंड ये बोल्ड है। अगर मैं इसको साइज थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों अब आपको इजीली समझ आएगा। तो ये बोल्ड है, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं हमारे पास बोल्ड करने का एक और तरीका होता है। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग, एंड इसके अंदर लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए दोनों तो है बोल्ड, दोनों सेम ही लग रहे हैं। तो अब ये दोनों ही बोल्ड करने के काम आता है। तो अब बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है? जब दोनों ही बोल्ड करने में काम आता है तो दोनों में ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, वरना ये दो अलग अलग टैग क्यों देते हैं हमें? तो इसका डिफरेंस ये है कि जो बोल्ड है ये सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है,
सिर्फ बोल्ड, और ये कोई काम नहीं करता। मगर जो स्ट्रॉन्ग टैग है ना, ये बतलाता है कि ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड में मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इसके अपने अलग मीनिंग्स हैं। मान लो अगर हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स बोल्ड में लिखे होते हैं। दैट मीन्स वो एक स्पेशल वर्ड है, उसकी कुछ अलग से मीनिंग है। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करते हैं कि इस टेक्स्ट का कुछ अलग से मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इटैलिक कैसे करना है अपने HTML के टेक्स्ट को। तो इटैलिक करने के लिए हमारे पास आता है आई टैग। तो लिख लेते हैं ना, दिस इज इटैलिक, एंड सेव किया, रिफ्रेश किया, एंड दिस इज इटैलिक। तो ये इटैलिक आ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ। तो दिस इज इटैलिक, एंड देन सेव किया। तो ये देखिए पैराग्राफ में दिस इज इटैलिक। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास एक और है, वो इटैलिक की तरह ही, जैसे हमारे पास बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग था ना, वैसे ही हमारे पास एक होता है एम्फरसाइज्ड। इसका मतलब है कि ये इटैलिक शो करेगा, बट सिर्फ इटैलिक शो करने के साथ साथ इसके कुछ अलग से सेपरेट मीनिंग है। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। मान लो हमने पैराग्राफ टैग लिया, एंड दिस इज एम्फरसाइज टेक्स्ट को हम EM टैग के साथ यूज करते हैं। EM टैग, तो EM का मीन्स एम्फरसाइज्ड। EM का मीन्स होता है एम्फरसाइज्ड। तो यहाँ पर हम करते हैं दिस इज EM, या चलो एम्फरसाइज लिख देते हैं, एम्फरसाइज्ड टेक्स्ट। तो रिफ्रेश करते हैं इसको, एंड देखिए दोस्तों ये पूरा ही इटैलिक में आया। और जैसे हमने बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में बात की थी, इसका अलग से अपना एक मतलब है। तो अब हम देखते हैं स्मॉल टेक्स्ट। तो स्मॉल का क्या होता है, तो जो स्मॉल होता है ना, वो बताता है कि यह दिस टैग इज, या दिस टेक्स्ट इज स्मॉल। तो उसको हम लिखेंगे, पैराग्राफ टैग लिया, एंड दिस इज पैराग्राफ, एंड स्मॉल में लेते हैं। दोस्तों ध्यान से इसका ना डिफरेंस देखना। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए दोस्तों, दिस इज पैराग्राफ, ये ऐसे आता है, ये P में लिया ना, और ये स्मॉल में लिया। तो ये उस पैराग्राफ टैग से इस बोल्ड भी थोड़ा कम है, एंड छोटा है उसे, इसका फॉन्ट भी थोड़ा कम है, एंड बोल्ड भी कम। तो ये होता है स्मॉल टेक्स्ट। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे हमारे पास मान लो मार्क टेक्स्ट है। कोई टेक्स्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं, और टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते मान लो ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है या कुछ भी हो, तो उसको मार्क कर देते हैं ना मार्कर से, या हाइलाइटर आता है तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। तो वैसे ही हमारे पास HTML प्रोवाइड करता है मार्क। ये मार्क टैग, ये क्या होता है, मार्क टेक्स्ट। तो जैसे पैराग्राफ टैग के अंदर भी ले सकते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ टैग लिया एंड लिखा दिस इज मार्क एंड
MARKED मार्क्ड, कंट्रोलर से सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो ये आ गया, दिस इज मार्क। तो ये होता है हमारे पास मार्क टेक्स्ट। अब होता है हमारे पास डिलीटेड। डिलीटेड टेक्स्ट कैसे होता है तो मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए हमारे पास टैग होता है DEL का। तो DEL कुछ भी लिखा है, कंट्रोलर से सेव किया और इसको रिफ्रेश करते ही ये देखिए आ गया। ये होता है हमारे पास डिलीटेड टेक्स्ट, ये होता है डिलीटेड। तो अब हमारे पास आता है इंसर्टेड। इंसर्टेड भी हम देख लेते हैं। टैग होता है हमारे पास INS एंड इंसर्टेड टेक्स्ट है। कंट्रोलर से सेव करते हैं, यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं एंड ये देखिए दोस्तों, ये इंसर्टेड टेक्स्ट ये ऐसे आ रहा है। अब हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? मान लो हमारे पास हमने लिखना हो H2O, तो H2O जो 2 होता है वो H के पैरों में आता है ना, H के नीचे आता है, तो उसमें हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट। तो मीन्स हमने लिया पैराग्राफ टैग एंड लिखा H, उसके बाद लिखा सब 2, फिर O। कंट्रोलर से सेव करते ही इसको रिफ्रेश करते ही ये देखिए दोस्तों, ये आ गया H2O। अब एक होता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। तो ये क्या होता है? ये होता है जैसे अभी नीचे है ना, ये ऊपर आएगा। जैसे मान लो 2⁴, तो 2, अब हमने लिखना है SUP, डेट मीन सुपर, सुपरस्क्रिप्ट, उसके बाद 4। तो रन करते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए दोस्तों ये आ गया ऐसे। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पास फॉर्मेटेड टेक्स्ट। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज नीचे कमेंट करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।